नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न। हिंदी साहित्य में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आज हम लेकर के उपस्थित हैं आप लोगों के बीच में। तो चलिए हम क्रमशः 100 प्रश्नों को आज देख लेते हैं और यह 100 प्रश्न हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो इन प्रश्नों को ज़रूर सभी लोग आप लोग पढ़े होंगे और यह प्रश्न बहुत ही किसी भी प्रकार की कोई भी कंपटीशन हो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, यानी कि इनकी आने की संभावनाएं अनेक एग्ज़ामों में होती है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल, सभी को अच्छी तरीके से पता है। दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो शरहपाद को माना जाता है हिंदी का प्रथम कवि और पंडित राहुल संस्कृत्यायन जी ने इन्हें शरहपाद को माना था और वह सर्वश्रेष्ठ भी है, सर्वमान्य भी है। ज़्यादा हम विस्तार न देते हुए सीधे प्रश्न करेंगे ताकि कम समय पर आपके पूरे 100 प्रश्न हो जाएं। विशाल देव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो नरपति नाल है। और पवमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की है। स्वयंभू की है पवमचर्यु रचना। विशाल देव रासो जो रचना है वो नरपति नाल की है। ये सभी आदिकाल के कवि और रचनाएं हैं। आदिकाल में खड़ी बोली के काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। तो सभी को पता है अमीर खुसरो हैं। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? बहुत ही साधारण सा एवं महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यापति हैं। शरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोहा कोश है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? और यह भक्ति काल को कहा जाता है। सभी लोगों को यह प्रश्न पता है। चंदायन के रचनाकार का नाम बताइए। तो मुल्ला दाऊद है। दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण के हैं। ये प्रश्न 10वां नंबर आप देख लीजिएगा। कवितावली के रचयिता का नाम बताइए। तो ये तुलसीदास की रचना है। भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम बताइए। तो सूरदास है। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो रामचरितमानस। और इसी के अलावा देखा जाए तो शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा धारा से है। वल्लभाचार्य जो है तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए। तो यहाँ पास आपको प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी आसान से लग रहे होंगे, लेकिन यह अनेक परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको लेकर के आज उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा है और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी थी? तो मीरा ने चुनौती दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? अगर यह प्रश्न पूछे तो रीतिकाल उन्होंने कहा है। और रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। वह आप सभी लोगों को पता है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो बिहारी हैं रीति सिद्ध के। रीतिबद्ध है एक, जो रीति काल के काव्य की दृष्टि से बांटे गए भागों की अगर बात करें तो रीति सिद्ध है, रीतिबद्ध है एवं रीति मुक्त है। तो ये आपके हैं। तो रीतिबद्ध, फिर रीति सिद्ध, फिर रीति मुक्त, ये 3 भाग हैं, इनको आप सभी लोग जानते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? तो भूषण ने की हैं। घनानंद किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो रीति मुक्त के घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त के माने जाते हैं। उन्हीं में अगर हम बात करें तो बोधा भी आते हैं। तो ऐसे अनेक विश्लेषण हैं जो कि आज के इस क्लास में हम विश्लेषणात्मक अध्ययन पर ज़्यादा जोर न दे करके ये 100 प्रश्न देख रहे हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए,
आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रियप्रवास है। प्रियप्रवास ये आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है, जो कि प्रियप्रवास है। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए? तो मैथिली शरण गुप्त है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। छायावाद को स्टूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। यह कई बार परीक्षाओं में यह कथन पूछा जाता रहा है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। इसे भी आप लोग जरूर याद करके रखिए। जयशंकर प्रसाद की पुस्तक कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है, और उसमें शैव दर्शन की जो है वो अभिव्यक्ति हुई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, सरोज स्मृति नामक पुस्तक किस कवि ने की है? तो ये निराला की पुस्तक है। सभी लोगों को पता है सरोज स्मृति नामक जो पुस्तक रचना है वो निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के एक बहुत बड़े कवि हैं। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली को। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहा परीक्षाओं में, तो इसका उत्तर जूही की कली। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। सरस्वती पत्रिका का जो संपादन कार्य 1903 की अगर हम बात करें तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में यह आया, तो यहाँ पास निराला जी अपनी कविता लेकर के गए थे सरस्वती में छपवाने के लिए, तो जूही की कली को उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छापने से मना कर दिया था। थोड़ा सा भी ये इसमें जानकारी आप सभी हम सभी लोगों को होनी चाहिए, और आप सभी रखते भी हैं ऐसी जानकारियाँ, क्योंकि हम लोग एक बड़ा टारगेट लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न तो सभी को आते ही होंगे, लेकिन यह मोस्ट प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए मैं इन प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ। चलिए आगे देखते हैं। रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। दिनकर जो रसवंती के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। और मधुशाला तो सभी लोगों को पता ही है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और प्राकृति का सुकुमार तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इनको छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह ये मुक्तिबोध का है। गजानंद माधव मुक्तिबोध के नाम से जाने जाते हैं। चांद का मुँह टेढ़ा है ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह माना जाता है। और अंधेरे में कविता भी इनकी ही है, यानी मुक्तिबोध की कविता है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा? तो अज्ञे ने लिखा। और सड़क से संसद तक यह कविता जो है वह कविता संग्रह वह धूमिल का है। इसके अलावा देखें तो हिंदी का प्रतिनिधि गजल काल किसे कहा जाता है? तो दुष्यंत कुमार को कहा जाता है। समरी नामक कृति के रचयिता कौन है? तो जगदीश गुप्त। याद रखिएगा, जगदीश गुप्त सबरी नामक कृति के रचयिता माने गए हैं। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? तो शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। बादल को गिरते देखा है कविता के रचयिता का नाम? तो नागार्जुन, बाबा नागार्जुन की रचना है, कविता है बादल को गिरते देखा है। चिंतामणि सभी लोग जानते हैं कि ये निबंधों का संग्रह है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के संकलन को चिंतामणि नाम है। आंगन का पक्षी और बंजारा मन ये निबंध संग्रह जो है वो विद्यानिवास मिश्र का है। तो विद्यानिवास मिश्र भी बहुत बड़े निबंधकार हैं, ये सभी लोगों को पता ही है, ज्ञात ही है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, उनकी प्रसिद्ध कहानी है। मानसरोवर ये सभी को पता है कि ये है प्रेमचंद की कहानी है। इस कहानी संग्रह में लगभग 300 कहानियों को संग्रहित किया गया है, यह सभी लोगों को पता है। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने यह संग्रह है महादेवी वर्मा का। अंधेर नगरी नाटक सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। एक और द्रोणाचार्य ये भी शंकर शेष का नाटक है। जल टूटता हुआ उपन्यास रामदास मिश्र का है। और बेतबा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा
को बेतवा बहती रही नामक उन्होंने उपन्यास लिखा। और दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो नामवर सिंह का ये आलोचनात्मक रचना है। तो यह नामवर डॉक्टर नामवर सिंह की है, तो यह भी याद रखिए। परमाल रासों के कवि का क्या नाम है, तो जगनिक नाम है, जगनिक आपको याद रखना है, जगनिक। इसके अलावा अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो राहुल संस्कृत्यायन जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है, तो पृथ्वीराज रासो को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को उन्होंने माना है, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा, तो बच्चन सिंह का ये पुस्तक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे देखते हैं, आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 100 प्रश्न हैं और 100 प्रश्न जो हैं उनको हमें लेना है। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, इसलिए ज़्यादा हम विस्तार इसमें दे नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत साधारण है, बहुत सिंपल हैं और सीधे साधे प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, इसलिए इनको लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बीजक के रचयिता का क्या नाम है, तो सभी को पता है कबीरदास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है, तो इसमें अगर बात करें तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये जो रचनाएं हैं वो जायसी की हैं, लेकिन चंदायन यह रचना जायसी की नहीं है, याद आप लोगों को रखना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रतिपुष्टित होकर उत्तर भारत में आया, तो दक्षिण से यह चल करके और वहाँ से यह प्रस्फुटित होकर के यहाँ दक्षिण में आया है। तो मतलब दक्षिण से फल फूल करके उत्तर में आया है, ऐसा इसको समझना है। इसके बाद देखिए, संतन को कहाँ सीकरी सोकाज, ये किसकी पंक्ति है, तो ये कुंभन दास की है। ये तो कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछी जाने वाली पंक्ति है। नानक किस काव्य धारा के कवि हैं, तो संत काव्य धारा, याद रखिए। मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी किस कवि की रचना है, तो जायसी की रचना है। भ्रमर गीत के रचयिता सभी लोगों को पता है, सूरदास जी हैं। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभावश अपना नाम रख लिया, तो क्या नाम रख लिया उन्होंने, रसखान रख लिया था। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभावश अपना नाम रसखान रख लिया था। उनका मूल नाम अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रसखान का मूल नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम था। ये आप लोगों को याद रखना है। पुष्टि मार्ग का जहाज सभी को पता है, सूरदास को कहा जाता है। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की, तो इसमें अगर बात करें तो रहीम ने की थी। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की, तो रहीम ने की थी, ये आपको याद रखना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया, तो अलंकृत काल उन्होंने कहा है। रिक्त मुक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि अगर पूछे तो घनानंद आपको बताना है। रिक्ति मुक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से घनानंद का प्रथम स्थान आता है। इसी प्रकार रीति सिद्ध में जैसे बिहारी का प्रमुख स्थान है, उसी प्रकार रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद का नाम आता है। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम तो सभी लोगों को पता है, केशवदास हैं। माना जाता है कि रामचंद्रिका जो रचना है वह तुलसीदास के रामचरितमानस रचना को आधार मानकर उसी की प्रतिस्पर्धा में केशवदास ने इस रचना को एक दिन एक रात में रचा था, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। यह किंवदंती है, तो ये कहा जाता रहा है। पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं, तो सभी को पता है रीतिबद्ध के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है, तो साकेत है। साकेत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। इसके अलावा अगर देखें तो कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते रहे हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण स्थान है और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को वहाँ छायावाद में ब्रह्मा के रूप में जाना जाता रहा है। इसी प्रकार से छायावाद के जो महत्वपूर्ण कवि आप सभी लोगों को पता है, सुमित्रानंदन पंत हैं, है ना, और
आपके सुमित्रानंदन पंत के अलावा जो कवि हैं तो उन्हें भी आप लोगों को इसमें से सबको देख करके रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी आप लोग ज़रूर सभी लोग जानते ही हैं, और महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा सभी ये हैं, तो इनको सभी को देखना होता है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो है 1936 में स्थापना हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई, और 1936 में जो यह प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद थे। तो इस प्रकार से कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के कुछ और प्रश्न जो हैं उनको भी देख लेते हैं। 100 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं आज हम। देखिए, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो मार्क्सवाद से प्रभावित ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता रहा है? तो तार सप्तक के जो तार सप्तक पुस्तक है उसमें से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक के जो पुस्तक है, तार सप्तक जो है तो उसमें अघ्घे जी का प्रमुख अघ्घे जी द्वारा 7 कवियों को मिला करके एक समूह बनाया गया, तो उसी में तार सप्तक उसी पुस्तक में कहा गया। उसी पुस्तक में जो प्रकाशन हुआ 1943 में, तो उसी समय से तार सप्तक शुरू हुआ। अघ्घे के उपन्यास का शीर्षक है, तो अघ्घे के उपन्यास का शीर्षक शेखर एक जीवनी है, याद रखिएगा। अंधायुक्त तो धर्मवीर भारती की है, सभी लोग जानते हैं। मुक्ति बोध के काव्य संग्रह का नाम जो था वो चांद का मुँह टेढ़ा है। इसके बाद पहाड़ पर लालटेन, ये उदय प्रकाश की रचना है, सभी लोग सभी लोग को पता होना चाहिए उदय प्रकाश की रचना पहाड़ पर लालटेन। साये में धूप दुष्यंत कुमार जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है तो अंधेर नगरी उनका नाटक है। सरस्वती के संपादक इनमें से कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन जो है वो चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध है। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक कृति है। और बंग महिला की कहानी का नाम दुलाई वाली, जो कि प्रसिद्ध कहानी है। और समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर माने जाते हैं। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो भारत दुर्दशा ये जो नाटक है वो प्रसाद का नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी ये प्रसाद जी के, जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन सभी को पता है, मोहन राकेश का नाटक है। 8वां सर्ग सभी को पता है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। बकरी नाटक के नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ये भी सभी लोगों को पता है। कुछ प्रश्न और जो बचे हुए उनको भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न यहाँ से हो जाएंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक की अगर बात करें तो 90 नंबर। हिंदी का पहला उपन्यास अगर बात करें तो परीक्षा गुरु, सभी को याद करके ही रखना है, और ये तो नॉर्मल सा प्रश्न रहता ही है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो तितली नहीं है, तितली इनका उपन्यास नहीं है। कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान इन्हीं के उपन्यास हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद के। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? तो जैनेन्द्र कुमार हैं। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए? तो खंजन नयन। सूरदास के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो खंजन नयन है। इनमें से कौन सा उपन्यास अघ्घे का नहीं है? तो दादा कामरेड, यह अघ्घे का उपन्यास नहीं है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये उपन्यास अघ्घे जी के ही हैं। रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? तो ये हैं उषा प्रेमवदा, ये भी सभी लोगों को याद ही रहता है। चाक के रचनाकार कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा हैं। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति मानी गई है? तो ये रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा की कृति है। बिल्लेश्वर बकरिहा किसका संस्मरण है या संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये निराला की है। और हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक किसे माना गया है? तो
बनारसी दास जैन को माना जाता है। हिंदी का पहला आत्मकथा कार। इसके अलावा देखें तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं वो अज्ञेय जी हैं। इन्होंने जितनी भी विदेशों में यात्राएं की, अपने जितनी भर इन्होंने यात्राएं की हैं, उन सभियों का उन्होंने अपनी एक पुस्तक में जिक्र किया जिसका नाम घुमक्कड़ शास्त्र था। तो ये पंडित अज्ञेय की का ही कहना चाहिए कि यात्रा वृत्तांत है घुमक्कड़ शास्त्र। इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर के आज हम उपस्थित हैं वह समाप्त होते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार।